हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचर्स अड्डा विद शमा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं सारे बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। कल जो हमने क्लास कराई थी उसमें वर्तमान भारतीय समाज में राजन सीरीज में जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए थे। तो जिसने भी वो क्लास नहीं देखी आप सभी लोग वो क्लास कंप्लीट देख लेना। आज के क्लास में हम लोग सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग साइंस के क्वेश्चन जो हैं सारे डिस्कस करेंगे। सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जिसको भी हैंड रिटन नोट्स या फिर इस सीरीज की पीडीएफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन चाहिए, सभी लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग ने की थी। कब की थी? तो 1781 में की थी। सन आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, किसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भी कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग को। कोठारी आयोग को राष्ट्रीय शिक्षा आयोग कहते हैं। इसका अगर टाइम समय पूछा जाए तो 1664 से 66 तक हो जाएगा। मुदालियार आयोग जो होता है इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं और जो राधा कृष्णन आयोग होता है इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं। तो इनके जो नाम है सभी आयोग के उनको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 इसमें पूछा गया है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1882 में। भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली के द्वारा फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। कब की गई थी? तो 1800 में की गई थी। जो फोर्ट विलियम कॉलेज ये कहाँ है? तो कोलकाता में है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निस्यंदन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। कब निस्यंदन सिद्धांत दिया था? तो इसका सही आंसर इसमें जो सन पूछा जाएगा तो 1835 हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने 1835 में निस्यंदन सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1887-88 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, शिक्षा छनाई का सिद्धांत या फिर शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु जो शिक्षा का छनाई सिद्धांत है लॉर्ड मैकाले द्वारा दिया गया था वह उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु लागू किया गया था। लॉर्ड मैकाले का मानना था कि हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, वहाँ से वह छन छन कर निम्न वर्ग के जो लोग थे उन तक शिक्षा पहुँचेगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसमें सीरीज में इसका आंसर जो है गलत दिया गया है, तो इसको आप लोग सही कर लेना। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च वर्ग की शिक्षा हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक बालिका शिक्षा से। पवन सीरीज और राजन सीरीज दोनों में इसका आंसर गलत दिया गया है। पवन सीरीज में बी ऑप्शन दिया गया है और राजन सीरीज में बी ऑप्शन दिया गया है, गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा माध्यमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1904 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कलकत्ता एवं बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना का आदर्श किसे बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंदन विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गोखले विधेयक प्रस्तुत किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मार्च 1911 में प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, प्राच्य पाश्चात्यवाद विवाद का जो है जन्म कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1813 के आज्ञा पत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्री DS कोठारी। इनका फुल फॉर्म हो जाएगा दौलत सिंह कोठारी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान दिया गया। कब दिया गया था शिक्षा को समवर्ती सूची में स्थान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम किस वर्ष बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2009 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भारत सरकार द्वारा कब प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2004 में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की क्या विशेषता है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षा में सबकी भागीदारी, दूसरा दिया गया है शिक्षा में बराबरी पर बल, तीसरा ऑप्शन दिया गया नए शैक्षणिक प्रयोग, चौथा दिया गया उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अध्यापक शिक्षा हेतु नियामक संस्था है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के प्रारंभ का अंश रविंद्रनाथ टैगोर के किस निबंध से लिया गया है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभ्यता और प्रगति। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1992 में गठित यशपाल समिति किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूली छात्रों के बोझ को कम करने से संबंधित है यशपाल समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, छनाई का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले के द्वारा 1835 में प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, नवोदय विद्यालय की स्थापना किसकी संस्तुति पर की गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई शिक्षा नीति 1986। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब कोई बालक किसी भी अवस्था में प्राथमिक शिक्षा पूर्ण किए बिना ही विद्यालय छोड़कर चला जाता है तो वह जो है क्या कहलाता है? इसका सीरीज में जो आंसर दिया गया है गलत दिया गया है। इसमें अपव्यय जो है अवरोध दिया गया है सीरीज में, लेकिन इसका सही आंसर हो जाएगा अपव्यय, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब कोई बच्चा प्राथमिक विद्यालय में एडमिशन लेता है और शिक्षा पूरी किए बिना विद्यालय छोड़कर चला जाए तो वह जो है अपव्यय कहलाता है। और अवरोध जो इसमें दिया गया है तो इसका अर्थ होता है कि जब कोई बच्चा एक क्लास में बार बार असफल हो जाता है तो उसको एक ही क्लास में बार बार पढ़ना होता है तो वह जो है अवरोध कहलाएगा। तो इसमें सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है, इसको आप लोग सही कर लेना। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1982 ईस्वी में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन में सही कर लीजिए, यहाँ पे 1882 होगा, 1982 नहीं होगा। एक सेकंड, यहाँ पे 1882 होगा। भारतीय शिक्षा आयोग का गठन 1882 में हुआ, इसके अध्यक्ष कौन थे? तब इसका सही आंसर हो जाएगा सर विलियम हंटर थे, क्योंकि भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग भी कहते हैं, जो कि 1882 में आया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, हंटर आयोग का संबंध है? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा 1882-83 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैकाले के विवरण पत्र का संबंध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1835। मैकाले ने छनाई का सिद्धांत दिया था, जिसको अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, यशपाल समिति का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1992 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का गठन किसके अंतर्गत हुआ? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान का संबंध है? तो इसका जो है राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डकार विश्व सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, ब्रिज कोर्स को समाप्त किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। एक सेकंड, इसमें एक क्वेश्चन छूट गया शायद ऊपर। क्वेश्चन नंबर 28 इसमें पूछा गया है, डकार विश्व शिक्षा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है,
संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा कब की थी? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा 20 नवंबर 1989 को की थी। और भारत सरकार ने इसको कब जो है इसकी घोषणा की थी, इसको कब स्वीकार किया था? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, इसमें अगला क्वेश्चन वही पूछ लिया गया है जो हमने बताया है। इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर 1989 को की थी। इसको भारत सरकार ने कब अंगीकृत किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 1992। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय बाल नीति की घोषणा भारत सरकार द्वारा कब की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अगस्त 1947 में। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, किस अनुच्छेद से संबंधित बच्चों को कारखाने या जोखिमपूर्ण कार्यों में लगाना दंडनीय अपराध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, किस अनुच्छेद से संबंधित है कि स्त्री एवं बच्चों का क्रय विक्रय ही नहीं वरन स्त्रियों और बच्चों का अनैतिक व्यापार भी दंडनीय अपराध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 23। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 37, किसका कथन है, मैं काल के सारे धर्म मानता हूँ क्योंकि प्रत्येक धर्म मुझे ईश्वर तक ले जाता है। जितने भी धर्म हैं उनके मूल सिद्धांतों में कोई अंतर नहीं है। पथ भले ही अलग अलग हों, सभी धर्मों की मंजिल एक ही है। अतः यह आवश्यक है कि सभी धर्मों को समान आदर दिया जाए। यह जो कथन है किसका है? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी का यह कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको आप लोग डीपीएसपी बोलते हैं, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत राज्य को अपनी नीति इस प्रकार संचालित करने का निर्देश दिया गया है जिससे पुरुष एवं स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका प्राप्ति के साधन, देश के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व एवं नियंत्रण, समान कार्य हेतु स्त्री पुरुषों के लिए समान वेतन तथा बच्चे के लिए गरिमामय वातावरण में विकास संभव हो सके। यह किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्टिकल 39 से संबंधित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, डाइट का कार्य क्या है? तो इसमें जो है पहला ऑप्शन दिया गया है बीटीसी प्रशिक्षण, दूसरा सेवारत प्रशिक्षण, तीसरा दिया गया है विशिष्ट बीटीसी परीक्षण, चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिला परियोजना कार्यालय का उद्देश्य क्या है? जैसे पहला ऑप्शन दिया गया है शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को पूर्ण करना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया है बीआरसी परीक्षण, तीसरा दिया गया है विद्यालय भवन का निर्माण, चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, 6 से 14 वर्ष या फिर 6 से 14 वर्ष वर्ग के जो बच्चे हैं उनके लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किस धारा या किस आर्टिकल में किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 45 के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा बिना बोझ के इसका संबंध है? तो इसका जो है सही आंसर हो जाएगा यशपाल समिति से। यशपाल समिति 1992 में आई थी, गठित की गई थी। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 43, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब बनी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को कुल कितने खंडों में बांटा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 खंडों में बांटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस स्तर पर की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लॉक स्तर पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कितने वर्ष तक शिक्षा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 वर्ष तक दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं का आयु वर्ग क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 11 से 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना किस प्रकार के ब्लॉक में की जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक रूप से पिछड़े। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को किस कक्षा में प्रवेश दिया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास 6 में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी जितने भी क्वेश्चंस बन रहे थे सारे क्वेश्चंस एक ही जगह पे इसमें दिए गए हैं, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कस्तूरबा गांधी से हर बार क्वेश्चंस पूछा जाता है। इसमें पूछा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में बालिकाओं को शिक्षा किन किन कक्षाओं में दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लास 6, 7 और 8 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्राम प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तब इसका आंसर हो जाएगा प्रधानाध्यापक होता है। अगर पूछा जाएगा ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष तो फिर ग्राम प्रधान होगा, अगर सचिव पूछा जाएगा तो प्रधानाध्यापक होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने अभिभावक होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति में कितने महिला अभिभावकों का होना आवश्यक है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस धारा के अंतर्गत आता है? इसका राइट आंसर होगा धारा 12 के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राम शिक्षा समिति का गठन किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2000 में ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? इसका राइट आंसर होगा 1972 में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बीआरसी समन्वयक या सह समन्वयक अपने विकास क्षेत्र की न्याय पंचायत के अंतर्गत आने वाले विद्यालयों का माह में कितनी बार निरीक्षण करते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 बार। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा संकुल प्रभारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनपीआरसी समन्वयक अपने क्षेत्र के विद्यालयों का निरीक्षण प्रत्येक माह में कितनी बार करते हैं? राइट आंसर होगा 2 बार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य परियोजना कार्यालय है, इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ में है। जो राज्य परियोजना कार्यालय है वह लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में है, प्रयागराज जिसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, एक सेकंड, इसमें क्वेश्चन नंबर 64 पूछा गया है कि राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1999 में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीमैट कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलाहाबाद में है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीईआरटी का गठन कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1981 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एक सेकंड, इसमें जो है एससीईआरटी का गठन पूछा गया है तो 1981 में होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1961 में। यहाँ पे एससीईआरटी का गठन पूछा गया है। एससीईआरटी का अगर गठन आप लोगों से पूछा जाएगा तो 1981 हो जाएगा, और अगर एनसीईआरटी का गठन पूछा जाएगा तो वहाँ पे 1961 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राज्य शिक्षा संस्थान की स्थापना किस वर्ष की गई? इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, एनसीटीई जिसको हम लोग बोलते हैं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, इसका गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1995 में किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में प्रवेश लेकर किस कक्षा तक की शिक्षा दी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 8 तक, क्योंकि 6 से शुरू की जाती है, 6, 7, 8 की शिक्षा दी जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है,
सब पढ़े सब बढ़े किसका उद्देश्य है? तो यह जो उद्देश्य है सर्व शिक्षा अभियान का है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानवीय संसाधन नहीं है, तो इसे जो है इसका सही आंसर हो जाएगा जो श्यामपट्ट है यह मानवीय संसाधन नहीं है। मानवीय संसाधन के अंतर्गत बालक, प्रधानाध्यापक और शिक्षक आते हैं, श्यामपट्ट नहीं आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 72 का सही आंसर हो जाएगा श्यामपट्ट। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, नगर शिक्षा संसाधन केंद्र जो कि नगर क्षेत्र के लिए हैं उसका संक्षिप्त रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा URC। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर, तो इसमें जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बढ़ी है। जो स्वतंत्रता के बाद भारत की जो साक्षरता दर है वह बढ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, NCFTE में 10+2 के बाद कितने वर्ष के प्रशिक्षण की चर्चा है? इसका सही आंसर हो जाएगा 4 या 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के निर्माण हेतु गठित राष्ट्रीय संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर यशपाल। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 कितने अध्याय में विभक्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अध्याय में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रथम अध्याय का शीर्षक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा परिप्रेक्ष्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय परियोजना कब से प्रारंभ हुई? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 2004-05 से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, KGBV के अंतर्गत के संचालन एवं पर्यवेक्षण हेतु गठित समिति में इनमें से कौन नहीं है? इसमें नहीं पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा DIOS। नेक्स्ट क्वेश्चन, NPEGEL का पूरा नाम क्या होगा? तो इसका जो है पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एट एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर लेवल, यहाँ पे एजुकेशन नहीं लेवल होगा, एलिमेंट्री लेवल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये फुल फॉर्म आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। जितने भी प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास में जितने भी इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म थे, जैसे PMOST है, SOPT है, DPEP है, BEP है, NPEGEL है, जितने भी फुल फॉर्म थे इम्पोर्टेंट सारे फुल फॉर्म जो है एक ही क्लास में करवाए गए हैं। वो शायद 8 या 9 मिनट की क्लास है, उसमें सारे इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म के बारे में और उसके स्थापना वर्ष, उसका मुख्य उद्देश्य, सारी डिटेल जो वीडियो है कराई गई है अभी 4-5 दिन पहले। तो वो क्लास आप लोग अच्छे से देख लेना, इसी यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को मिल जाएगी, उसको अच्छे से पढ़ लेना। तो 3-4 नंबर आप लोगों के वहाँ से पेपर 2 के लिए तैयार हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, NPEGEL के अंतर्गत चयनित मॉडल क्लस्टर विद्यालयों में कौन सी सुविधा होती है? इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है पुस्तकालयों की स्थापना, दूसरा निःशुल्क यूनिफॉर्म की व्यवस्था, तीसरा दिया गया है लकड़ी की चौकी व्यवस्था, चौथा दिया गया उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, छात्र छात्राओं में गणित तथा अंग्रेजी विषयों के प्रति कमजोरी के निदान के लिए किसका संचालन किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विषय संबंधी कैंप का। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, ECCE किस जो है वर्ष के बच्चों के लिए है, किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, समेकित बाल विकास सेवाएं कब से प्रारंभ की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1975 से। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा 1600 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1964 और 66 में। जो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग है इसी को कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप लोगों से कोठारी आयोग पूछा जाए या फिर राष्ट्रीय शिक्षा आयोग पूछा जाए तो इसका जो है गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1964,
66 में हुआ था, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रख लेना। और जैसे मुदालियर आयोग है, इसको माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जानते हैं, भारतीय शिक्षा आयोग को हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। तो सारे आयोग के जो अन्य नाम हैं इनको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना, ताकि आप किसी भी उसमें आयोग में आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, बाल अधिकार का प्रस्ताव पारित किया, मतलब किसने पारित किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ, मतलब यूएनओ ने पारित किया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान में शिक्षा विषय है, या फिर इसी जगह पे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शिक्षा को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में क्वेश्चन नंबर 90 पूछा गया है कि भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स ग्रांट को माना जाता है आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किस अनुच्छेद के द्वारा बनाया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का के अंतर्गत बनाया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, वुड का घोषणा पत्र किस वर्ष आया? इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ष 1854 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, देश के प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सहायता की गई नीति के तहत की गई है? इसे पूछा गया है कि जो डाइट होते हैं प्रत्येक जनपद में, उसकी जो संस्तुति है किस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत के अंतर्गत की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1986। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सीरीज में इसका आंसर गलत दिया गया है, इसमें 1991 दिया गया है जो कि गलत होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 के जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी उसके तहत प्रत्येक जनपद में डाइट की स्थापना की संस्तुति दी गई थी। अगला क्वेश्चन इससे पूछा गया है, राज्य को 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से प्राप्त है? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 भाग 21 के ए में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व राज्य का है, यह राज्य का है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेख है इसका? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के ए में ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 1882 के पहले शिक्षा आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोठारी आयोग ने, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का क्षेत्र है, तो इसका जो क्षेत्र है ग्रामीण क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सभी को शिक्षा उपलब्ध कराने से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, दूसरा नवोदय विद्यालय जिसको एनवीएस बोलते हैं, तीसरा दिया गया है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षण परिषद, चौथा दिया गया है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, बीईपी क्या है? इसका फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसिक शिक्षा परियोजना, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। बीईपी का फुल फॉर्म इंग्लिश में हो जाएगा बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, नेक्स्ट एंड 100 क्वेश्चन है ये, कि मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य है, तो इसका जो है पहला ऑप्शन दिया गया है बच्चों के नामांकन में वृद्धि करना, दूसरा ऑप्शन दिया गया है बच्चों को विद्यालय में पूरे समय तक रोके रखना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है स्कूल आने के लिए प्रेरित करना, चौथा ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं, 30 मिनट में 100 क्वेश्चंस हुए हैं, तो आप सभी लोग इस क्लास को अच्छे से कंप्लीट करके देखना, और अभी इसमें और आगे क्वेश्चन कराए जाएंगे तो पूरी कंप्लीट लास्ट तक क्लास देखना, जिससे आप लोगों को एक ही क्लास में सारे क्वेश्चंस जो है रिवाइज हो जाएं, और 2-3 बार देखना, तो आप लोगों के एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 क्वेश्चन यहीं से आप लोगों के कंप्लीट हो जाएंगे। पवन सीरीज पूरी कंप्लीट करा दी गई है, सारे बच्चे बोल रहे थे राजन सीरीज का सॉल्यूशन करवा दीजिए, तो इसीलिए मैंने राजन सीरीज के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पेपर 1 का करवा दिया, आज पेपर 2 चल रहा है। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे, तो सभी लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें।
इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत सरकार ने सन 1992 में संशोधित कार्यान्वयन कार्यक्रम को कितने खंडों में बांटा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 खंडों में, 23 खंडों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का सुझाव दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, NPGEL में किस कक्षा की अपवंचित लड़कियों के अध्ययन करने का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3 से 5। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जनशाला कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी संस्थाएं वित्तीय सहायता प्राप्त करा रही हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिसेफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार संपूर्ण भारत में निम्नलिखित शैक्षिक संरचना को अपनाए जाने का सुझाव दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10+2+3 का जो शैक्षिक संरचना दी गई है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, पूछा गया इसमें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क बनाने हेतु कौन सी योजना लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें पूछा गया है, स्कूल चलो अभियान किसका अंग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है? इसका सही आंसर होगा प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री, शिक्षक उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक की जगह पे माध्यमिक हो जाएगा, माध्यमिक बालिका शिक्षा से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोफेसर यशपाल समिति का गठन भारत सरकार द्वारा कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1992 में। जो प्रोफेसर यशपाल जो समिति थी वह बिना बोझ की शिक्षा से संबंधित थी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत से व्यक्तियों की अपेक्षा थोड़े से व्यक्तियों को बहुत सा ज्ञान देना अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लॉर्ड मैकाले का है, जिन्होंने शिक्षा में छनाई का सिद्धांत दिया। इनका मानना था कि हम उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षा देंगे, वहाँ से छन छन कर निम्न वर्ग के लोगों तक पहुँचेगी, सभी को शिक्षा नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक पढ़ाई एक, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान डाइट की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1986 की शिक्षा नीति द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में मध्याह्न भोजन जिसे मिड डे मील कहते हैं, इस योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1995 में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद जिसको NCTE बोलते हैं, तो इसका मुख्यालय पूछा गया है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 के का द्वारा, 21 का में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, तो इसका जो है राइट आंसर होगा पहला ऑप्शन इसमें दिया गया ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, दूसरा ऑप्शन इसमें दिया गया पढ़ाई के रटन पद्धति से पढ़ाई को मुक्त करना, तीसरा ऑप्शन दिया गया है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो, उसका जो है जो पाठ्य पुस्तक है जो पाठ्यचर्या है वो पाठ्य पुस्तक केंद्रित ना हो बल्कि स्कूल का जो ज्ञान होता है उसको बाहरी जीवन से जोड़ा जाए, और चौथा ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहयोग कौन देता है?
इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार दोनों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, देश में संविधान कब लागू किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950 में। देश में संविधान लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार कब किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2010 को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षा को किसी निश्चित स्तर तक सभी लोगों को अनिवार्य एवं निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराना क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सार्वभौमिकरण कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, स्वतंत्रता के समय देश में कितने प्रतिशत जनसंख्या साक्षर थी? इसका सही आंसर हो जाएगा 14%। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय स्तर पर शिशुओं की मांसपेशियों का विकास होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा सृजनात्मक क्रियाकलाप से। जो बच्चे होते हैं उनकी मांसपेशियों का विकास सृजनात्मक क्रियाकलाप से होता है। क्वेश्चन नंबर 126 में पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान किस आयु वर्ग के बच्चों की शैक्षिक व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना किस वर्ग की बालिकाओं में साक्षरता की स्थिति बेहतर बनाने के लिए है? इसका सही आंसर इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है अनुसूचित जाति जनजाति के लिए, दूसरा ऑप्शन अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, तीसरा अल्पसंख्यक वर्ग के लिए, चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए। इसका सही आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी वर्गों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत संचालित होने वाले कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य और केंद्र सरकार दोनों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने अंतराल के उपरांत पाठ्यचर्या के पुनर्विकास एवं समीक्षा का प्रावधान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 वर्ष बाद। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा गया है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1937 में। 22 या 23 अक्टूबर 1937 में महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा या बुनियादी तालीम या फिर बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग के मुदालियर आयोग भी कहते हैं। तो इसमें राजन सीरीज में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए गए हैं। इनको आप लोग 1-2 बार अच्छे से पूरा कंप्लीट क्लास देख लेना, तो आप लोगों के 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। पवन सीरीज में जितने क्वेश्चन दिए गए थे सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट वाले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए गए। उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी गई है, तो आप सभी लोग फटाफट एक एक क्लास करके जल्दी से देख लीजिए, जिससे आप लोगों की पूरी तैयारी अच्छे से कंप्लीट हो जाए। और सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर आप लोग फोकस कीजिए। 2016 से 23 तक 24 तक जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर पेपर को एक एक दिन में एक एक सब्जेक्ट के सारे क्वेश्चंस आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि जो डीएलएड होता है उसमें जितने भी अधिकतर क्वेश्चंस आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं। तो आप लोग वहाँ से अच्छे से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट कर लीजिए। जिन भी बच्चों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सॉल्यूशन पीडीएफ नहीं है सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल में पूरी कंप्लीट पीडीएफ सॉल्यूशन भी दी गई है, तो आप सभी लोग वहाँ